हे एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोग के समक्ष चलिए बताती हूँ कि 7.5 का प्रभाव आ रहा है और शनि जो है 29 मार्च को अपना घर चेंज करेंगे। तो ये प्लेनेट जब चेंज होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोगों की लाइफ पे। हमारी सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 7.5 के प्रभाव कैसे चल रहे हैं। पहले ये जानिए कि मकर पे तो आपका अंतिम चरण हो चुका, ख़त्म हो गई है, 7.5 ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद आपका कुंभ है और मीन है। तो मीन पे 7.5 का दूसरा चरण है और अंतिम चरण कुंभ पे चल रहा है। और इसके साथ में कि वृश्चिक पे ढैया ख़त्म होगी और शनि धनु पे ढैया लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं और आगे जाके इनका क्या प्रभाव होगा। और जब 29 तारीख को ग्रह परिवर्तन होगा तो कुछ ग्रह जो है मीन राशि में और भी आएंगे, तो उन सब का क्या प्रभाव होगा। जैसे कि मीन राशि में सूर्य पहले से ही है, शुक्र पहले से ही है, बुध भी पहले से है और इस वक्त जो है शनि जी का प्रवेश होगा। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो एक साथ में सारे इकट्ठे ग्रह बैठ जाएंगे, जो उथल पुथल होगी उसका क्या परिणाम होगा। तो चलिए जनरल रीडिंग के जरिए हम लोग समझते हैं कि क्या परिणाम होगा। ये सबके ऊपर रेजोनेट कर देती हूँ ये रीडिंग, क्योंकि मैं अलग से कार्ड नहीं निकालूंगी और सभी लोगों के राशि वाइज। लेकिन हाँ, चलिए जानते हैं आप सभी लोगों पे, जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 और शनि का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए जानते हैं अपने कार्ड्स के माध्यम से और देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं कि शनि की 7.5 और ये जो परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च को, उसका प्रभाव ये रहेगा कि यदि आप किसी काम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम अटके हुए होंगे, तो उसका क्विकली आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कहीं ना कहीं आपको इस दौरान एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। आप अपने काम को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, करने की कोशिश करोगे और बढ़ोगे। हाँ, आप एक चीज़ है, ऐसे लोगों को पहचानोगे जो आपके साथ में चीटिंग करते हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे अब आमना सामना होने के चांसेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। और क्या है कि न्याय प्रिय शनि होते हैं, तो अब वो दिखाएंगे कि जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है वो कैसे हैं। तो 29 मार्च के बाद में आपको उसका रिजल्ट सामने दिखेगा कि वो लोग कैसे हैं, कैसा आपके ऊपर प्रभाव डाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। यदि आप किसी नए चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, जो आगे चाहते हैं कि भाई मेरा ये भी काम हो रहा है तो आगे और भी हो जाए, तो उसके लिए भी अब टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अभी से आप शुरू कर सकते हैं। जो भी मेरा वीडियो अभी इस वक्त देखेगा उसके ऊपर ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी और वो काम कर सकता है। देखिए, बहुत सी उम्मीदों से लगे हुए थे किसी काम को लेकर, आपके काम नहीं पूरे होते। ये आपके करियर को लेकर है, आपके पढ़ाई को लेकर है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे जा रहे हो और क्विकली रिजल्ट किसी चीज़ के लिए नहीं मिल रहा, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब मिलेगा, अब मिलेगा आपको और ये दिखेगा आपको सामने के सामने। बस ये है कि जो भी कदम आप उठा रहे हो बहुत ही सोच समझ के उठाओ, फूल मत बनो, किसी के बहकावे में आके कदम मत उठाओ। जो आपकी अपनी नॉलेज है, खुद की नॉलेज है, उस पर आप अप्लाई करके देखो, क्योंकि आपके वेल विशर्स हैं जो आपको समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी बात मानो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, ना कि आप जो आपके दोस्त यार हैं या फिर कोई बहुत ही क्लोज है उससे बात करने की कोशिश, आपके परिवार के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करो, ना कि आप दूसरे लोगों पर विश्वास करो जो अभी के दोस्त बने और आप विश्वास करो नहीं भाई ये मेरे साथ में अच्छा कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अच्छा नहीं कर रहा हो सकता है। आपके वेल विशर्स तो आप खुद समझ जाओगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि भाई आप तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जैसे कि आप फूल का कार्ड आया है, क्विकली रिजल्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। जब तक आप कदम नहीं उठाओगे तब तक वाकई में कुछ नहीं होता। आप एक अच्छे के लिए कदम उठाओगे और अच्छा करने की कोशिश करोगे। और ये भी बोल रहे हैं कि एक एनर्जी है जो आपको सब कुछ काट दे रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा थम जाना है और अपनी चीज़ों के लिए
फैसले लेने से पहले आप एक बार ज़रूर समझ लीजिए कि आपके आसपास में कुछ चीटर लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना, अपनी बातें नहीं उनसे शेयर करनी है, जिससे आपके काम बिगड़ भी सकते हैं। देन मुझे इस डर दिखाई दे रहा, आप अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर आप टॉप पे हो, और ये टॉप पे होने की वजह से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बात करती हूँ आप लोगों के इमोशंस, आपके लव रिलेशनशिप्स में क्या चल रहा है, क्या खलबली मच रही है। तो चलिए जानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके लव रिलेशनशिप को लेकर बताइए कि क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग क्या है वो देख लेते हैं, और आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। ओवरऑल मिला के क्या आप दोनों के रिश्ते में और कैसा रहेगा, आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग। आप चाहते हो कि भाई हम अपने रिश्ते के लेकर एक नई शुरुआत करें, एक नई हम लोगों के पास में कुछ अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, नई शुरुआत होनी चाहिए, और चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हमारी शादी उनसे हो जाए, और शादी हो जाए, या फिर हम रिलेशनशिप में आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली आप किसी से टची हो, तो चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी उनसे मिल जाऊं, ऐसा लग रहा है। आप चाहते हो कि बैलेंस बना के चलना चाहिए, हमें आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए और एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं ये ढैया पे बना रही हूँ, शनि की 7:30 पे ये वीडियो बना रही हूँ, और उसका ये भी कारण है कि शनि देते हैं, लेट देते हैं, मगर अच्छा देते हैं। तो यहाँ पे आपका पार्टनर सोच रहा है कि मैं कुछ अपने आप को आगे बढ़ा सकूँ, आपके लिए बढ़ा सकूँ, और किस्मत चाहेगी तो हम दोनों एक दूसरे के करीब होंगे। और आज समय का चक्र घूम चुका है, और इस वक्त वो उदास से रह रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। थोड़ा सा उनको आप सांत्वना दीजिए, उनके पास में जाइए। अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो प्लीज़ उनको मनाने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को, क्योंकि ये समय उनका पीक है, टाइम चल रहा है कि वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, और आप अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। इस वक्त तो आपको उनका साथ देना ही चाहिए, क्योंकि आपकी हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे को वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, बट जाना नहीं चाहते हो, ईगो में हो। तो अपनी ईगो को किनारे में रखिए और एक दूसरे से बात करने की कोशिश कीजिए, है ना। आगे बात करती हूँ आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए, कि देखते हैं कि कोई हेल्थ इश्यूज़ इत्यादि तो नहीं है इस टाइम पे। जो आपका परिवर्तन होएगा, ये शनि का परिवर्तन है, और इसमें सारे ग्रह एक साथ मिल रहे हैं, तो क्या कोई हेल्थ इश्यूज़ आने वाले तो नहीं है। जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में इस टाइम में कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं होंगे। देखिए मुझे कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बस एक ही एक हेल्थ इश्यूज़ रहेगा कि आपका मूड बहुत स्विंग होगा, और मूड स्विंग होने की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। हो सकता है कि आपके काम अटके, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। देखिए आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, मगर हेल्थ जो है आपकी साथ नहीं दे रही है, तो इस वक्त थोड़ा थम जाइए, पहले हेल्थ सुधार लीजिए, फिर दूसरी तरफ ध्यान दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप खान पीन का भी ध्यान नहीं दे रहे हो, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो कि मैं सब कुछ खा लूँगा, मैं मतलब कुछ भी उल्टा सीधा खा लोगे तो आपको वो भी दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या है, आपको बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। हेल्थ इश्यूज़ को अपने माइंड से हटाना कि कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, क्योंकि आपका दिमाग इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। ध्यान दीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, शिवालय में जाके शिव जी को जल अर्पण कर सकते हैं, और भी शिव जी की आप मेडिटेशन इत्यादि कर सकते हैं। तो इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर शेयर ज़रूर कीजिए लोगों को, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।